पाया गया। क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, जो एक भौगोलिक प्रक्रिया है। बरसात के मौसम में आपने अक्सर सुना होगा बादल फटा, यानी क्लाउड बर्स्ट हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता क्या है और क्यों होता है, इसके लिए हमें जानना होगा, इसको समझना होगा। ये जब बहुत कम समय में बेहद सीमित जगह पर बारिश हो जाए, उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से कहें या भौगोलिक भाषा में हम कहें, तो जब किसी क्षेत्र में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश महज 1 घंटे में हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट की संज्ञा दी जाती है। आसमान में गहरे बादल, अचानक तेज बारिश, पहाड़ी क्षेत्र में पानी का बहाव, ये घटना आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होती हैं, जहाँ आर्द्रता से भरे बादल पहाड़ों से टकराते हैं, अर्थात नमी वाले, मतलब पानी युक्त होते हैं, जलयुक्त होते हैं और जलभार बढ़ जाता है, जिससे बादल का घनत्व बढ़ने के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं और इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। कई बार वातावरण में नमी ज्यादा होने, लेकिन लोकल जो हमारा स्थानीय तापमान में तेजी से बदलाव होते हैं और मानसून हवाओं के दबाव के चलते भी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। जब वातावरण में नमी बहुत अधिक होती है और बादल ज्यादा देर तक एक ही जगह पर बने रहते हैं, तो एक साथ बड़ी मात्रा में जल छोड़ते हैं, पानी गिराते हैं और ये बादल फटने की घटना कहलाती है। इसके बचाव के अगर संदर्भ में देखें तो हमें हर वक्त एक तो चेतावनी मिल जाती है कि हमें आपदा प्रबंधन विभाग भी हमें जो है समय समय पर सचेत करता है और सचेत ऐप के माध्यम से भी हमें बारिश की जो संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा भी हमें चेताया जाता है कि हमें ध्यान रखना होगा अपने आसपास के क्षेत्र का, कि हम प्रकृति अनुकूल कार्य करें। जिन क्षेत्रों में अक्सर क्लाउड बर्स्ट होता है, जैसे उत्तरकाशी, केदारनाथ घाटी, उन जगहों को हाई रिस्क जोन कहा गया है ना। तो इस तरह की जो घटनाएं हमें बार बार सुनने को मिलती हैं, गाँव, कस्बों और स्कूलों में आपदा से बचाव की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। जल बारिश बहुत तेज हो और नदी नाले उफान पर हो तो ऊंचे स्थानों पर हम शरण लें, इस तरह का प्रचार प्रसार हमेशा होना चाहिए। तो हमारे लिए ये बचाव के कारण हो सकते, बचाव के उपाय हो सकते हैं। और हमें जो ये आज खनन की प्रक्रिया है, हाँ, और प्रकृति संरक्षण के लिए हमें पर्यावरण को जो प्रदूषित हो रहा है उसके लिए हमें वृक्षारोपण करनी चाहिए, पौधारोपण हम करते रहें। और जो आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके कारण ये इस प्रकार की घटनाएं समय समय पर होती रहती है। जिस प्रकार से आज नगरीकरण, औद्योगिकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और वनों का जो आवरण है वो कम होता जा रहा है, कंक्रीट बदलता जा रहा है, तो उसके कारण भी जो है तापमान में वृद्धि हुई है और इस प्रकार की घटनाएं जो है होती हैं, जो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं और विभिन्न भयावह परिणामों को जन्म देने वाले हैं।